नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस शानदार क्लास में। आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास में से परीक्षा में 20 में से 7 क्वेश्चन एग्जिट छपने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, ये वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पुराने पशु परिचर या फिर अन्य पशु सहायक के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको क्वेश्चन हल करने के लिए समय दिया जाएगा, ठीक है, और बाद में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल दिखने में भेड़ जैसी होती है? बिल्कुल साथियों, कमेंट में जल्दी से आंसर दो। चलिए साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंगूर। बिल्कुल साथियों, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अब कैसे याद रखेंगे बकरी की कौन सी नस्ल दिखने में भेड़ जैसी होती है? अब जैसे भेड़ हैं, अंगारे तगात को चाप जाती है। बिल्कुल साथियों, भेड़ क्या है? अंगारे तगात को चाप जाती है। इससे आप क्या याद कर सकते हो? अंगूर। इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, सॉरी प्रश्न संख्या 2 छूट गया। बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिनों तक होता है? बिल्कुल साथियों, बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिनों तक होता है? कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में आया हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। बिल्कुल साथियों, आपको जवाब देना है जल्दी से। जी बिल्कुल साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 148 से 156। बिल्कुल साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिन। 148 से 156 दिन। बिल्कुल साथियों, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गाय के दूध उतारने में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? यह भी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल साथियों, जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। चलिए साथियों बात करते हैं, इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल साथियों, बहुत ही अच्छा प्यारा प्रश्न है। ऑक्सीटोसिन इसका आंसर हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। ये वही क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। वो नहीं कि एग्जाम में आया उठा के ले आए, नहीं, बार बार में जो रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। साथियों ये प्रश्न तो एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है साथियों, प्रश्न है, भैंस की किस नस्ल जिसके सींग हाशियानुमा होते हैं? बिल्कुल साथियों, जल्दी से इसका आंसर दो। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूरती। अब कैसे याद करेंगे सूरती? अब आपको वहाँ याद तो रहेगा नहीं। तो भैंस की किस नस्ल के सींग हंसियानुमा होते हैं? अब देखो, हंस क्या होता है? बहुत ही सुंदर होता है, उसकी सूरत बहुत सुंदर होती है। तो इससे आप क्या याद कर सकते हो कि भैंस की कौन सी नस्ल के सींग जो हैं हास्यनुमा होते हैं? तो सूरती इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, मैंने सीईटी में भी लगभग 50 क्वेश्चन बताए थे, उसमें से 25 क्वेश्चन एग्जिट ऐसे कैसे छपे थे। हाँ साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? 2023 प्रवेश जो कृषि पर्यवेक्षक हैं भर्ती हैं उसमें आया हुआ है। जल्दी से इसका आंसर दो मुझे। बिल्कुल साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? कॉफ। कॉफ कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। समय आपके पास कम बचा है, अच्छे से तैयारी करने लग जाओ भाई। तो अगला प्रश्न है, बकरी में औसत मधुचक्र की अवधि होती है? बिल्कुल साथियों, बकरी में औसत मधुचक्र की अवधि होती है। ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 21 दिन। बिल्कुल साथियों, जिसका भी आंसर 21 दिन आ रहा है भाई, उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, मुर्रा और सूरती नस्ल के संकरण से विकसित भैंस की नस्ल है? बिल्कुल साथियों, कई बार एग्जाम में, लगभग 4 बार एग्जाम में छप चुका है ये क्वेश्चन।
2023 में भी पूछा गया है। बिल्कुल, जल्दी से मुझे बताओ, मुर्रा और सूरती नस्लों के संकरण से विकसित भैंस के नस्ल कौन सी है। बिल्कुल, अब कैसे याद करेंगे, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, मेहसाणा इसका आंसर हो जाएगा। अब याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। मुर्रा में जो आगे वाला शब्द है उसको उठाना है मुर्रा, ठीक है। तो माँ उठा लिया मैंने, सूरती में से क्या उठा लेना है स, ठीक है। अब माँ और स बाकी किसी भी जो आपको ऑप्शन है उसमें नहीं मिलेगा, ओनली मेहसाणा में मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेहसाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको याद भी करा रहा हूँ साथ के साथ में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। विदेशी भेड़ की नस्लें मोरिनो की उत्पत्ति कहाँ से हुई। विदेशी भेड़ की नस्लें मोरिनो की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जल्दी से इसका आंसर दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पेन से हुई। बिल्कुल साथियों, स्पेन से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है, किसकी, मोरिनो नस्ल की, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, पशुओं में पेचिश का प्रमुख कारण है। पशुओं में पेचिश का प्रमुख कारण है, तो जल्दी से इसका आंसर दो। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, प्रोटोजो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रोटोजो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटोजो। अब कैसे याद करेंगे, तो इसका याद करने का तरीका ऐसे ही मान लो, पेचिश में प आगे आ रहा है, प्रोटोजोमा में प आगे आ रहा है, और किसी में भी प नहीं दिखेगा आपको ऑप्शन में। बिल्कुल, अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न है, भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, किंग ऑफ द दूध, ठीक है साथियों। भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान है जो भारत का है, भारत में राजस्थान का, ठीक है। किंग जो है दूध का किंग कहलाता है राजस्थान, ठीक है साथियों। अगली बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर याद रखना आपको, पहला स्थान है। बिल्कुल, हमें गर्व होना चाहिए हमारे राजस्थान पे। अगले प्रश्न की बात कर ले साथियों, संघर्ष ही सफलता का रास्ता है। अगले प्रश्न की बात करें, गाय के बछड़े का पहला चवर्णक जोड़ा निकलता है। गाय के बछड़े का जो पहला चवर्णक जोड़ा है वो कब निकलता है, वो आपको बताना है। ये भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल साथियों, जल्दी से इसका आंसर दो। जी बिल्कुल साथियों, जिसका भी आंसर साथियों 6 माह आ रहा है उसकी तैयारी भाई बहुत ही अच्छी चल रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 6 माह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, जल्दी से इसका आंसर दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बकरी का जो दूध है वो हमारे शरीर को ऐसे ऐसे पोषण तत्व देता है जो कि कई रोगों से लड़ने की हमें शक्ति देते हैं। बिल्कुल साथियों, आज की क्लास इसी स्पीड में चलेगी क्योंकि एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया है। किसी का 1 को है, किसी का 2 को है, किसी का 3। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। भैंसों की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश से हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। भैंसों की किस नस्ल का उद्गम कहाँ से हुआ है, यूपी से हुआ है। बिल्कुल, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर दो। वाह वाह, क्या बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तराई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका उत्तर प्रदेश में जन्म हो गया, सोच लो उसका जीवन क्या हो गया, तर गया उसका जीवन। तो इससे क्या हो जाएगा, तराई इसका आंसर हो जाएगा। मैं इसे याद करता हूँ साथियों। अगर डेली आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रोमन नाक भेड़ किस नस्ल में पाई जाती है। रोमन नाक भेड़ की किस नस्ल में पाई जाती है। बिल्कुल साथियों, 2017 में आया वो प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर दो। अब जैसे कैसे याद करना है इसको। अब रोमन नाक होती है इस प्रकार से, ठीक है। अब रोमन नाक कैसे पाई जाएगी, ज़्यादा वो चावलियाँ निकालेगी। चावलिया को तो जानते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं किसके, अल्लाह। इसी प्रकार से तो ज़्यादा चावलियाँ निकालेगी तो चोकला इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चोकला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, चोकला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोमन नाक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आना चाहिए क्योंकि भैंस की जो नस्ल का नाम है उसी में उसका आंसर छिपा है। बिल्कुल साथियों, सूरती नस्ल। अब सूरत कहाँ पर है, गुजरात में है ना सूरत,
ठीक है। तो गुजरात में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पर भी सर्वाधिक आए उसी पे टिक कर दो, ऐसा नहीं होना है। आपको 8 का स्क्वायर याद करना है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 64 होती है। सिंपल बात है। आपको आज में कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कमेंट में इसका जाते जाते आंसर जरूर देकर जाना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। घोड़ी के ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, घोड़ी के ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं। पशु सहायक 2017 में आया हुआ प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर दो। बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं इसको, को फॉलिंग कहते हैं। बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं इसको, फॉलिंग कहते हैं। साथियों जिसने भी कमेंट में आंसर दे, जितने सही निकले, अगली क्लास में उसका नाम मैं सबके सामने बोलूँगा और उसको प्राइज़ भी मिलेगा। बिल्कुल साथियों, जो जितना आंसर, बिल्कुल, और झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। अगले प्रश्न की बात करें। हमारा अगला प्रश्न है, घोड़ी का गर्भकाल होता है। बिल्कुल साथियों, घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है। चलिए, तो घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है, सर्वाधिक घोड़ी का ही होता है ना। तो 11 माह 11 दिन क्या होता है, घोड़ी का गर्भकाल होता है। बिल्कुल साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी। ये टोटल मैंने आपको 18 क्वेश्चन करवाए। कितने क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन करवाए हैं। उसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, तो मिनिमम आप 3 मानो या 4 मानो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, डेली इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। लगभग हमारा टारगेट होगा 30 से 35 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलने चाहिए। बिल्कुल साथियों, चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और जो हमारा चैनल है उसको सपोर्ट देना, सब्सक्राइब करना। आप ही के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।